क्या आपने सुना है डाइक्स्टर्स एल्गोरिथम के बारे में या फिर प्रिम्स MST यानी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री? अगर आपने ये टर्म सुने हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स। तो ये वीडियो डेफिनेटली पार्ट है हमारा DSA हिंदी सीरीज़ का और इसमें हम बात करेंगे ग्राफ्स की, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स की, उनके क्या यूज़ केसेस हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, वो सब हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप एक प्रोग्रामिंग एंथुजियास्ट हैं या फिर आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं जहाँ पर DSA का वेटेज है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए, आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए और एंड तक देखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बात करनी हमारे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। इस वीडियो का एजेंडा है बहुत ही सिंपल, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ ग्राफ। सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो चलिए मूव करते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू नोड से। वो होने वाला है हमारा पहला टॉपिक। नोड क्या है? नोड है एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्राफ, यानी कि जो भी आपका ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर होता है वो बना होता है मल्टीपल नोड्स को मिला के। तो एक नोड क्या है, उसको कैसे डिस्क्राइब करना है, वो सब हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे ग्राफ एज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, यानी कि यहाँ पर हम फॉर्मली डिस्क्राइब करेंगे ग्राफ को एज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। जब हम मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, उसके भी मल्टीपल तरीके हैं, तो उन सब की हम बात करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ ग्राफ्स क्या हो सकते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन हम नोड्स को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, हमें मल्टीपल डिफरेंट तरीके के ग्राफ मिल सकते हैं, तो उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जा सकती है। हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्राफ के कॉम्बिनेशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ अ नोड। तो भले ही आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा कि अ नोड इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल डेटा कंटेनर्स इन कंप्यूटर साइंस। इट कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ डेटा अलॉन्ग विद पॉइंटर्स टू अदर नोड्स। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंप्यूटर साइंस को एक बहुत ही फंडामेंटल लेवल पर देखें तो आपको दिखेगा कि जब भी आप किसी डेटा कंटेनर के लिए मेमोरी एलोकेट करें तो उसको आपको दो तरीके नज़र आएंगे। पहला है कि आप एक एरे का यूज़ कर रहे हो। एरे क्या होता है? जब हम कंटिन्यूसली मेमोरी एलोकेट करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन एड्रेस ऑफ मेमोरी टू अ गिवन एड्रेस ऑफ मेमोरी, आपकी मेमोरी है जो वो कंटिन्यूस रहती है, राइट। दूसरा होता है कि जब आपके पास कंटिन्यूस मेमोरी नहीं है आपको एलोकेट करनी, यानी कि आपके पास लीनियरली कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी नहीं है, या फिर आप उस तरीके से एलोकेट नहीं करना चाहते। आप क्या करना चाहते हो, आपके पास एक नोड है जो कि पॉइंट कर रही है एक डिफरेंट मेमोरी एड्रेस को, और उसके बाद दूसरा नोड है जो पॉइंट कर रहा है स्टिल डिफरेंट मेमोरी एड्रेस को, और इस तरीके से जो चेन ऑफ नोड्स आपका बनता जा रहा है, तो वो है आपका नोड डेटा स्ट्रक्चर, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि फंडामेंटल लेवल पर जितने भी आप में कंप्यूटर साइंस के अंदर आप डेटा स्ट्रक्चर्स देखोगे, या तो वो एरे है या फिर वो एक कलेक्शन ऑफ नोड है। अब उस नोड को हम किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि किस फैशन में हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं, उससे आपको मिलते रहते हैं डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। यानी कि जो नोड है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और चलिए देखते हैं बेसिक नोड के पास क्या होना चाहिए। तो अगर हम नोड को समझें तो नोड को हम एक क्लास की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्टेड है। अगर आप ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें जहाँ पर ऊप्स अवेलेबल नहीं है, जैसे कि सी लैंग्वेज होगी, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं एक स्ट्रक्ट का इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ नोड। और यहाँ पर एक वैल्यू होता है। वैल्यू का मतलब है कि वो नोड क्या वैल्यू कंटेन कर रहा है। अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है जो भी एक वैलिड डेटा टाइप है, जैसे कि ये नोड जो आपका वैल्यू है ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो सकता है, कोई बुलियन वैल्यू हो सकता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट कुड भी, जैसे कि वो एक फाइल को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो एक आपका मल्टीमीडिया फाइल को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि नोड्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉन लीनियर, जो भी हमारे डेटा कंटेनर्स हैं उन सब का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो नोड रहता है। अब इससे पहले कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ, लेट मी एक्चुअली सी नोड एनाटॉमी के ऊपर हम बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम नोड को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, उससे हमारे पास डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स निकल कर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नोड्स को बहुत ही लीनियर फैशन में कनेक्ट कर रहे हो दूसरे के साथ, यानी कि अगर आप एक चेन ऑफ नोड्स बना रहे हो, तो आपको मिलता है एक लिंक्ड लिस्ट, राइट। क्योंकि लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, वहाँ पर भी आपके जो नोड्स हैं वो कनेक्टेड हैं, लेकिन वो एक लीनियर फैशन में ही कनेक्टेड है। यानी कि हर एक नोड पॉइंट कर रहा है, एक तो नोड के पास अपना वैल्यू है और एक नोड पॉइंट कर रहा है आपका नेक्स्ट नोड की तरफ, राइट। तो उससे आपको मिलता है एक लिंक्ड लिस्ट।
सिमिलरली अगर आपका एक नोड फर्दर 2 नोड्स के साथ कनेक्टेड है तो आपको मिलता है एक ट्री, जिसमें कि आपका हर नोड कनेक्टेड होता है फर्दर 2 नोड्स के साथ, एक बन जाता है लेफ्ट चाइल्ड, एक बन जाता है राइट चाइल्ड। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ग्राफ्स में भी क्या हो रहा है, ग्राफ्स में भी आपका नोड्स ही कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इस केस में क्या है कि इसमें केस में बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है कि आपका एक नोड कितने नोड्स के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, यानी कि आपका हर नोड हर एक दूसरे नोड के साथ कनेक्ट हो सकता है इन केस ऑफ अ ग्राफ। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि एक बेसिक नोड की अंडरस्टैंडिंग के साथ आप कितने डिफरेंट तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स को बना सकते हो। चलिए यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं नोड एनाटॉमी, नोड का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, हाउ टू डिफाइन द नोड क्लास। यहाँ पर हमने यूज़ किया है पाइथन को। तो अगर आप देखेंगे एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पर जो आपकी नोड क्लास है उसमें हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक है सेल्फ डॉट वैल्यू और एक है सेल्फ डॉट नेक्स्ट, जहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट नोड को, कि नेक्स्ट नोड आपको कहाँ पर मिलेगी मेमोरी के अंदर। तो चलिए इससे पहले हम आगे बढ़ें, आई थिंक हम इसको थोड़ा सा इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ये कोड लिख के देखते हैं ज़रा। तो ये है हमारे पास VS कोड, इसमें मैं बना देता हूँ node.py और यहाँ पर हम बना लेते हैं क्लास नोड। और जैसा कि हमने देखा था वहाँ पर हम की 2 वैल्यूज़ रखने वाले हैं। तो ये रहा मेरा कंस्ट्रक्टर जिसमें हम लेने वाले हैं सेल्फ और वैल्यू। उसके बाद हम बोलेंगे सेल्फ डॉट वैल्यू इक्वल्स वैल्यू सेल्फ डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब कि नेक्स्ट नोड कहाँ पर है, अभी के लिए हम उसको नन सेट कर रहे हैं। उसके अलावा हमें और किसी चीज़ की यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि हम इनको डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, इनके ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकते हैं। बेसिकली डिक्लेयर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मेरा बन गया है नोड 1 इक्वल्स नोड्स जिसमें मैंने वैल्यू डाल दिया है 2। नोड 2 बन गया है मेरा नोड जिसमें मैंने वैल्यू डाल दिया है 23। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा नोड 1 है जो वो नोड 2 को पॉइंट करे, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि नोड 1 डॉट नेक्स्ट इक्वल्स हमारा नोड 2, राइट। अगर अब आप प्रिंट करेंगे नोड 1 डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू को, तो आपको वैल्यू किसका मिलेगा, आपको नोड 1 का जो नेक्स्ट है, यानी कि जो नेक्स्ट नेबर है नोड 1 का, उसका क्या वैल्यू है वो आपको प्रिंट होकर यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए इस चीज़ को करके देखते हैं। आप इसके साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इन केस आप फर्स्ट टाइम इसके क्रॉस आ रहे हैं, यानी कि दिस इज़ योर फर्स्ट इंट्रैक्शन विद नोड। तो नोड डॉट पी वाई को रन करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 23 आपका प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। जब हमने किसको प्रिंट किया, हमने प्रिंट करने की कोशिश की है नोड 1 का नेक्स्ट जो है वो नोड 2 हमने सेट कर दिया। उसके बाद नोड 2 की यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो रही है क्योंकि मैंने बोला है नोड 1 डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, और नोड 1 के जो नेक्स्ट में सेट है नोड 2 सेट है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने सिर्फ सेल्फ डॉट नेक्स्ट किया, यानी कि सिर्फ एक नोड के साथ हम एक नोड को कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ सिनेरियोज में क्या होगा, आपका ये बन जाएगा, काम करते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं, नोड 3 डॉट पी वाई। यहाँ पर क्या होगा, क्लास लेट्स से ट्री नोड डेव इनएट, और यहाँ पर हमें अभी एनोटेशंस की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सेल्फ और लेट्स से वैल्यू। सेल्फ डॉट वैल्यू आपका वैल्यू हो गया, सेल्फ डॉट आपका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो नन हो गया, सेल्फ डॉट राइट चाइल्ड है वो भी आपका नन हो गया। तो इस तरीके से जो एक ट्री नोड है उसमें आपको चाहिए होता है एक लेफ्ट चाइल्ड और एक राइट चाइल्ड, तो सेम नोड की हेल्प से आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर को भी। अब अगर आप बात करें कि ग्राफ का नोड कैसा नज़र आएगा तो थोड़ा उसके ऊपर भी देख लेते हैं, ग्राफ नोड डॉट पी वाई। इसमें अगर आप देखेंगे कि जो आपका एक नोड है उसके मल्टीपल नेबर्स हो सकते हैं, यानी कि उसके मल्टीपल कनेक्शंस यहाँ पर हो सकते हैं। तो इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके ऊपर हम डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे, लेकिन आई होप आपको यहाँ पर नोड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो अभी हम वापस चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो आर यू रेडी फॉर सम ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पर, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी ग्राफ को बेटर समझने के लिए। तो सबसे पहले ग्राफ इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। अगर हम ग्राफ्स की भाषा की बात करें तो वहाँ पर हम नोड को वर्टेक्स भी बोलते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ अ ग्राफ जो आपका नोड है उसको वर्टेक्स भी बोला जाता है, और जो इन नोड्स के बीच के कनेक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं एजेस। सो यप, यहाँ पर क्या लिखा है हमने कि इफ़ कलेक्टिंग नोड्स इज़ योर हॉबी देन यू आर टेक्निकली अ बिल्डर हु बिल्ड्स ग्राफ्स। सो आप एक कलेक्शन ऑफ नोड्स हैं जो आपके, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ग्राफ। आप मल्टीपल डिफरेंट नोड्स हैं,
अब एक चीज़ और यहाँ पर समझने वाली है कि जब आपको मल्टीपल डिफरेंट नोड्स मिल गए, आपके पास एक कलेक्शन है मल्टीपल डिफरेंट नोड्स का, तो दैट इज़ टेक्निकली अ ग्राफ। ज़रूरी नहीं है कि उसके बीच में एजेस होने चाहिए हमेशा। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर आप इसको एक तरह से डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं एक लिंक्ड लिस्ट या फिर एक ट्री से। ट्री में आपका जो एक इंडिविजुअल नोड है या फिर लिंक लिस्ट में आपका जो एक इंडिविजुअल नोड है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता एज पर द डेफिनेशन ऑफ द ट्री और द लिंक लिस्ट। बट ग्राफ के केस में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ग्राफ के केस में क्या हो सकता है कि आपके पास 10 नोड्स हो सकते हैं जो कि किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है। तो वो चीज़ अलाउड है आपकी किस केस में, ग्राफ्स के केस में। तो अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। सो एनी वर्टेक्स इन अ ग्राफ कैन बी कनेक्टेड विद एनी अदर वर्टेक्स थ्रू कनेक्शंस कॉल्ड एजेस। ओके, एंड ये चीज़ आई थिंक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इवन इफ देर आर वर्टिसेस विदाउट एनी एसोसिएटेड एजेस दे आर स्टिल वैलिड वर्टिसेस। तो यहाँ पर हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम देखेंगे। तो पहले एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं कि ये जो नोड है इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, और ये वाली जो नोड है ये भी इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये एक वैलिड ग्राफ है डेफिनेटली। एग्जाम्पल 2 में अगर आप देखेंगे कि कोई भी नोड किसी भी नोड के साथ कनेक्टेड नहीं है और फिर भी ये एक वैलिड ग्राफ है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका जो है कनेक्टेड होना ही चाहिए। सिमिलरली तीसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये वाली जो नोड है वो सिर्फ एक ही नोड के साथ कनेक्टेड है, लेकिन जो ये वाली नोड है वो अलग अलग 5 नोड्स के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसा भी कोई डिफाइंड नहीं है कि हर नोड को एक और नोड के साथ ही कनेक्ट होना है या फिर 2 और नोड्स के साथ ही कनेक्ट होना है। आप कितने मर्जी नोड्स के साथ आप कनेक्टेड रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और ये रहा आपका एग्जाम्पल 4। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये हर तरह से डेफिनेशन के हिसाब से एक वैलिड ग्राफ है। आप पूछ सकते हैं कि क्या हर एक ट्री एक ग्राफ है? तो आई थिंक उसका आंसर है येस, हर एक ट्री एक ग्राफ डेफिनेटली है। क्या हर एक लिंक्ड लिस्ट भी एक ग्राफ है? तो उसका आंसर भी येस है, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से जहाँ पर आपके पास नोड्स हैं, जहाँ पर आपके पास कनेक्शंस हैं, वहाँ पर आपका डेफिनेटली एक ग्राफ बनता है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं रियल लाइफ के कंटेक्स्ट में। वेयर डू यू इनकाउंटर ग्राफ्स इन रियल लाइफ? तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ जिनकी हम बात करते हैं। चलिए, सो ऑल द प्लेसेस ऑन द प्लैनेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नोड्स ऑफ अ ग्राफ, जो कि एक्चुअल में किया भी जाता है। अगर आप गूगल मैप्स की बात करें तो गूगल मैप्स में आपके सभी प्लेसेस है वो एक तरह से नोड्स के काम कर रहे हैं, और जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो एक तरह से डिफरेंट एजेस हैं। हर एज का अपना वेट है जो कि बेसिकली उसका डिस्टेंस है। ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ग्राफ। जितने भी प्लैनेट्स आपके सोलर सिस्टम में, हम सबको एज अ ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया है एरोप्लेन राउट्स का, कि जो आपके एरोप्लेन राउट्स में एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स को हम नोड्स मान सकते हैं, और जो बेसिकली एरियल डिस्टेंस जिस चीज़ को हम बोलते हैं वो हम एजेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एनी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ ग्राफ। हर ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की होती है उसको हम एज अ ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क्स लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर एट्सेट्रा कैन ऑल्सो बी विजुअलाइज्ड एज ग्राफ्स, जो कि आप देख भी चुके होंगे कभी ना कभी अपनी रियल लाइफ के अंदर। आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। सो हमारे पास डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशंस अवेलेबल हैं यहाँ पर, जैसे कि डायरेक्शनल ग्राफ है या अनडायरेक्शनल ग्राफ है, साइक्लिक है या एसाइक्लिक है, वेटेड है या फिर अनवेटेड है। उसके अलावा भी कुछ और तरह की हमारे पास क्लासिफिकेशंस होती हैं, जैसे कि क्या ग्राफ कनेक्टेड है या अनकनेक्टेड है, एट्रीब्यूट है या नॉन एट्रीब्यूटेड है, डेंस है या फिर स्पार्स है। तो इन डिफरेंट क्लासिफिकेशंस को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बार अगर हमें ये क्लासिफिकेशंस की अच्छे से क्लैरिटी मिल जाती है तो जो ग्राफ के एल्गोरिदम्स आते हैं उनको समझना काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कोई एल्गोरिदम जो है वो एक्चुअल में क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी तक अगर आपने देखा होगा तो हमने समझा है कि ग्राफ क्या है, नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, जहाँ पर 1 और मोर नोड्स आर देयर। ज़रूरी नहीं है कि वो कनेक्टेड हों। तो जैसा कि आप सोच पा रहे होंगे, एक एल्गोरिदम तो यही हो सकता है टू बेसिकली कैलकुलेट कि कितने नोड्स अवेलेबल हैं एक ग्राफ के अंदर, कितने कनेक्टेड नोड्स हैं, कितने नोड्स कनेक्टेड नहीं हैं। तो इस तरह के आप सोच सकते हैं अपने माइंड में कि इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सॉल्व करने होंगे। अब ये आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ग्राफ हाइब्रिडाइजेशन। तो कहने का मतलब है कि सिंपलर ग्राफ्स कैन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस। तो अगर आप देखेंगे कि डायरेक्शनल हो सकता है ग्राफ और अनडायरेक्शनल हो सकता है। डायरेक्शनल का मतलब है जहाँ पर आपके एजेस पॉइंट कर रहे हैं, एक नोड से एमिट हो रहा है एज और दूसरी नोड की तरफ मतलब जा रहा है। तो एक हम बोल सकते हैं सोर्स नोड, एक हम बोल सकते हैं डेस्टिनेशन नोड या फिर टारगेट नोड। सिमिलरली ग्राफ साइक्लिक है या ए साइक्लिक है। तो साइक्लिक में क्या होता है कि अगर आपका जिस नोड से हम स्टार्ट करते हैं उसी नोड पर अगर हम वापस पहुंच सकते हैं ग्राफ के अंदर, तो दैट इज़ बेसिकली अ साइक्लिक ग्राफ। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है देन इट इज़ एन ए साइक्लिक ग्राफ, राइट।
सिमिलरली आपका वेटेड अनवेटेड ग्राफ हो सकता है। अब अगर आप देखेंगे कि डायरेक्शनल और अनडायरेक्शनल, साइक्लिक और रिसाइक्लिक, वेटेड और अनवेटेड के हिसाब से अगर आप देखें तो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन हमारे पास बन के आ जाते हैं। तो इसी लिहाज से हमारे कुछ ग्राफ्स बन सकते हैं, डायरेक्शनल भी है जो वेटेड भी है और साइक्लिक भी है, राइट। डायरेक्शनल है, वेटेड है, लेकिन ए साइक्लिक है। सिमिलरली डायरेक्शनल है, अनवेटेड है, साइक्लिक है। डायरेक्शनल है, अनवेटेड है, ए साइक्लिक है। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारे हाइब्रिड्स निकल के आते हैं। तो एक ग्राफ की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको पढ़ के आप बता सकते हो कि ये इन 8 कैटेगरीज में से किसको बिलोंग करता है ग्राफ। अगर वो ग्राफ मान लीजिए डायरेक्शनल भी है, वेटेड भी है और रिसाइक्लिक है, तो डेफिनेटली वो बिलोंग करता है सेकंड कैटेगरी को। अब जब भी आप ग्राफ एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हैं तो आपको देखना है कि कोई स्पेसिफिक एल्गोरिथम जो है वो किस तरह के ग्राफ पर एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मेरा जो डाइक्सटर एल्गोरिथम है वो वेट्स वाले ग्राफ पर एप्लीकेबल है या अनवेटेड ग्राफ पर एप्लीकेबल है। जो मेरा प्रिम्स एमएसटी है, क्या वो साइक्लिक ग्राफ के ऊपर एप्लीकेबल है या फिर ए साइक्लिक ग्राफ के ऊपर एप्लीकेबल है। तो जितने भी एल्गोरिथम्स आपको समझना है कि वो कौन सी तरह के ग्राफ के ऊपर काम कर रहा है, जिससे कि आपको उस एल्गोरिथम की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है हमारा डायरेक्टेड और वेटेड साइक्लिक। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक साइकिल एग्जिस्ट करता है। हम देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि सेकंड नोड है, उसके बाद वेजिटेबल सेलर जो कि हमारा एक और नोड है, और उसके बाद दोबारा से वो गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है, या फिर इवन आफ्टर लेट्स से वेजिटेबल होलसेल, उसके बाद दोबारा से गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है। डायरेक्टेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो आपके एजेस की डायरेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। इस केस में जैसे गवर्नमेंट सोर्स है, एम्प्लॉय आपका जो है डेस्टिनेशन है। लेकिन अगर इस केस की बात करें तो वेजिटेबल होलसेल जो है आपका वो बेसिकली सोर्स है और गवर्नमेंट आपका डेस्टिनेशन है। तो हर केस में आपकी जो डायरेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। उसके बाद वेटेड है, बिल्कुल है। आप बता रहे हो कि जो आपका एज है उसका वेट कितना है, तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो एक तरह से वेट रिप्रेजेंट कर रही है उस एज का। सिमिलरली जो यहाँ पे टैक्स है वो वेट रिप्रेजेंट कर रहा है। साइक्लिक क्यों है? साइक्लिक इसलिए है क्योंकि हम जिस नोड से स्टार्ट कर रहे हैं उस नोड पर दोबारा पहुँचने के हमारे पास मल्टीपल वेज यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसलिए ये ग्राफ साइक्लिक भी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर यहाँ पर डाला हुआ है कि जो डेटा यहाँ पर हमने विजुअलाइज कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो इट इज़ ओनली फॉर लर्निंग पर्पसेज एंड इट इज डज नॉट रिफ्लेक्टिंग एनी काइंड ऑफ रियल ट्रांजेक्शंस। उसके बाद आता है डायरेक्टेड वेटेड ए साइक्लिक। डायरेक्टेड भी है यानी कि आपके पास डायरेक्शनल एजेस है, वेटेड भी है, आपके पास कुछ ना कुछ वेट्स भी हैं जिसके। उसके बाद ए साइक्लिक है यानी कि आप एक नोड से स्टार्ट करके आप दोबारा से उसी नोड पर नहीं पहुंच सकते। तो अगर आप देखना चाहें तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, क्योंकि आपने ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में पहले देखी हैं डेफिनेटली। तो ये क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर एक तरह से डिपेंडेंसीज देख रहे हैं कि जो आपका मॉड्यूल जी है वो मॉड्यूल डी और मॉड्यूल ई के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद जो आपके डी और ई है वो आपके मॉड्यूल बी के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो आपका मॉड्यूल बी है वो आपका मेन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को समझाया गया है। तो डायरेक्शनल है, डेफिनेटली डायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि आपके पास सोर्स है और आपके पास डेस्टिनेशन है। सो जो मॉड्यूल बी है वो आपका मेन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपके पास मेन नहीं है तो यू कांट एक्चुअली गो टू मॉड्यूल बी, देयर इज एब्सोल्युटली नो वे ऑफ रीचिंग इट। सिमिलरली ये साइकिल है क्योंकि कोई भी साइकिल नहीं है, वेटेड है क्योंकि हर एज के साथ कुछ ना कुछ वेट यहाँ पर एसोसिएटेड है। जैसे कि जो डेज है बेसिकली वो यहाँ पर वेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टिपिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो आपका होता है रियल वर्ल्ड में, दैट इज़ यहाँ पर ये उसी का ही एक तरह से एग्जाम्पल है कि अगर आपको मॉड्यूल जी और एच तक पहुँचना है तो आपको सबसे पहले इस लेयर को कंप्लीट करना होगा, फिर इस लेयर को, फिर इस लेयर को। तो ये एक वैलिड ग्राफ है जो कि डायरेक्टेड है, वेटेड है और ये साइक्लिक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्टेड, अनवेटेड एंड साइक्लिक। तो इस केस में जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास डायरेक्टेड है, अनवेटेड है और साइक्लिक है। यानी कि आपके पास डायरेक्शंस तो है, वेट्स आपके पास नहीं है, साइकिल्स आपके पास डेफिनेटली हैं। फॉर एग्जांपल जिस नोड से आप स्टार्ट कर रहे हो आप उस नोड तक आप दोबारा पहुंच सकते हो। सो एक साइकिल की क्या क्वालिटी की, अगर आप किसी भी नोड से साइकिल की स्टार्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस नोड से स्टार्ट करते हैं तो आप दोबारा इसी नोड पर पहुंच सकते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ मेंट बाय अ साइक्लिक वन। अब आता है डायरेक्टेड, अनवेटेड, ए साइक्लिक। यानी कि डायरेक्शंस तो है आपके पास लेकिन ना साइकिल्स है और ना ही वेट्स है। तो जैसे कि आपका जो वेब डेव है उसके बाद you can actually learn algorithms or you can start from operating systems, then you can learn data structures, introduction to programming. I don't think I mean this is not reflecting any real world advice, but yeah, this is actually a directed, unweighted and acyclic graph. नंबर 5 पर हमारा आता है अनडायरेक्शनल, यानी कि कोई डायरेक्शंस नहीं है। साइक्लिक है बिकॉज साइकिल्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड वेटेड भी है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जो डिस्टेंस है
अगर आप दोनों ही तरफ से मेजर करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम, यानी कि आपके पास वेट्स भी हैं, आपके पास साइकिल्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शंस आपके पास नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं अब। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका अनडायरेक्शनल है ए साइक्लिक, यानी कि कोई भी साइकिल्स नहीं है, लेकिन वेट्स आपके पास डेफिनेटली हैं। तो यहाँ पर हम एक तरह से एक हिरार्की को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बेसिकली क्या बता रहा है, ओके सो वीकली ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस इन अ स्मॉल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप वेयर आइडियाज़ कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन। सो यानी कि कौन यहाँ पर किसके साथ कितना टाइम बेसिकली स्पेंड कर रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर बेस्ड यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ जो कि अनडायरेक्शनल है। ए साइक्लिक भी है क्योंकि कोई साइकिल्स नहीं है, लेकिन वेटेड है क्योंकि वेट्स आपके है एजेस के साथ एसोसिएटेड। उसके बाद आता है अनडायरेक्शनल, कोई डायरेक्शंस नहीं, साइकिल्स है, वेट्स भी नहीं है। तो इस केस में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वेट्स कुछ भी नहीं है यहाँ पर, साइकिल्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं, डायरेक्शंस नहीं है। एंड देन कम्स अनडायरेक्शनल ए साइक्लिक अनवेटेड, ना ही वेट्स ना ही साइकिल्स और ना ही कोई डायरेक्शन। सो ये है आपका एक सिंपल उस टाइप का ग्राफ। एनीवेज, तो ये है हमारे ग्राफ और डिफरेंट तरह के ग्राफ्स। आई होप आपको इन सभी ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है, आपको पता चल चुका है कि नोड कैसे एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है फॉर अ ग्राफ, और हम किस तरीके से डिफरेंट ग्राफ्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वेरी सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक दैट इज़ अ नोड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।